साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। जी हां, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए उनका जितना सेल्फ स्टडी का स्वाध्याय का रोल होता है उतना किसी अन्य का नहीं होता है। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ आवश्यक टिप्स पर हम लोग बात करें। उससे पहले एक फ्री वाला काम कर दे चलिए। जी हां, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में यदि यह सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी कोई चीज है या कोई वस्तु है, कोई सामान है जिसे हम पाकर या अपना करके अपनी एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं और पास हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप प्रॉपर तरीके से यदि फॉलो कर लेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करने लग जाओगे। देखिए, सेल्फ स्टडी कोई रॉक एंड साइंस नहीं है जिसके लिए आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा या बहुत अधिक आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी कि इसे कैसे किया जाए, बल्कि यह तो एक तरीका है, एक स्टाइल है, एक कार्यशैली है, एक तरह का एक्शन है। इसके लिए आपको इंस्टेंट टेकिंग एक्शन लेना पड़ेगा। जी, अर्थात तत्काल में ही इसे शुरू करना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके मन में यह विचार आता होगा कि आज मूड खराब है, या घर में पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, या किसी दोस्त से खटपट हो गई है, या कोई और भी अन्य बात भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी देर बाद कर लूंगा या पढ़ लूंगा। ऐसा विचार आपके अंदर जरूर आता होगा। यह भी आता होगा कि शाम में शुरुआत कर लेंगे या फिर कल से मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ लूंगा। तो मैं बता दूं कि कल कभी किसी का नहीं आता है, बल्कि वो अगले दिन भी जो होता है वो कल के ही रूप में आता है। इसलिए सेल्फ स्टडी को एक चैलेंज के रूप में रखिए, अपने टाइम टेबल को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कीजिए। आप हमेशा अपने गोल को, अपने बेहतर रिजल्ट को ध्यान में रख करके अपनी स्टडी को शुरू कीजिए। उससे आपके अंदर क्या होगा, एक प्रकार का नव जीवन का संचार शुरू हो जाएगा जो सेल्फ स्टडी के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ यह समस्या आती है कि वो स्कूल एवं कॉलेज भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं या अन्य अपने कोई पर्सनल क्लास भी अटेंड करते हैं, जिसके कारण उन्हें घर पर पढ़ाई करने के लिए, घर पर उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। और भी इसी तरह की कुछ अन्य समस्याएं भी होती है जो व्यक्तिगत रहती हैं। लेकिन यह भी समझिए कि समयाभाव का होना और समस्याओं का रोना ये कोई नई बात नहीं है। ये हम सबके जीवन में, हम सबके साथ होता रहता है। लेकिन लाइफ का यह भी एक रियलिस्टिक है कि आपके पास जितनी समस्याएं होती हैं, जितना ज्यादा आप पर प्रेशर रहता है, उतना ही ज्यादा आप प्रोडक्टिव कार्य भी कर पाते हैं। जस्ट लाइक इस स्प्रिंग की तरह देख रहे हैं, इस स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है उतना ही ये बाउंस बैक भी करता है। जितना कम दबेगा उतना ये कम बाउंस बैक करेगा। तो हमारी लाइफ भी इसी सिद्धांत को फॉलो करती है। हमारे ऊपर जितना कार्य का जितना अधिक दबाव रहेगा, जितना प्रेशर रहेगा, हम लाइफ में उतना ही ज्यादा काम कर पाते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स कम समय का होना इसका जो बहाना बनाते रहते हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि दूसरे जो टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमेशा अव्वल आते हैं, उनके पास भी तो इतना ही समय रहता है, लेकिन वो अपने टाइम को, अपने स्टडी शेड्यूल को, अपने रूटीन को, अपने स्टडी इन्वायरमेंट को बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं। उस समय के महत्व को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए वो सही तरीके से सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आप इसे अपने पढ़ाई को लेकर के इसे कार्य रूप में जरूर बदल देंगे, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।